क्या होगा दोस्तों अगर हम ये एसी डीसी सीलिंग फ़ैन को डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे, तो क्या हमारा ये एसी डीसी सीलिंग फ़ैन डायरेक्ट 220 वोल्ट पर चलेगा बगैर सर्किट के, या तो फिर ये ब्लास्ट करेगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं पता, इसका हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो आज की, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और सबसे पहले सर फ़ैन आपको हम चला के चेक करवा देते हैं, वरना कुछ भाई हमें कमेंट करेंगे कि ये फ़ैन जो है ना वो 220 वाला था या तो फिर ये पहले से ख़राब था। ये देख लें दोस्तों, फ़ैन हमारा बिल्कुल ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है इसके अंदर में। लेकिन अब इसको हम चेक करेंगे 220 वोल्ट देकर आप दोस्तों की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि इस एसी डीसी सीलिंग फ़ैन को अगर हम डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे तो क्या होगा। तो इसकी हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना लें। तो चलें फिर दोस्तों, सबसे पहले इसका जो सर्किट है वो हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर आपको हम चेक करवाते हैं इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट पर लगाकर। तो दोस्तों हमारे पास ये 2 वायर मौजूद है 220 वाले। अब ये वायर जो है वो हम फ़ैन में लगा के चेक करते हैं, फ़ैन की वायर में, कि हमारा जो फ़ैन है वो चलता है या जलता है। तो दोस्तों इस वायर को लगाने से पहले हम एक और एक्सपेरिमेंट इसमें करके देख लेते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो डायरेक्ट अगर बैटरी पे हम चेक करें तो बैटरी पे चलता है या नहीं। तो जब फ़ैन का सर्किट हमने निकाला हुआ है तो ये भी ट्राई हम करके देख लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों, वायर हमने लगाए लेकिन हमारा जो फ़ैन है सिर्फ झटके ले रहा है लेकिन चल नहीं रहा। यानी कि डायरेक्ट इसको बैटरी पे भी हमने चेक किया तो बैटरी पे डायरेक्ट नहीं चल रहा। अब 220 डायरेक्ट देख लेते हैं कि 220 पर चलता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ये वायर भी हम आपको चेक करवा देते हैं, इसके अंदर में फुल करंट मौजूद है। ये देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, ये 220 के वायर है हमारे। तो अब ये वायर हम इसके अंदर टच करके चेक करेंगे कि फ़ैन हमारा क्या रिएक्शन देता है। तो दोस्तों फ़ैन के अंदर में ये वायर हमने लगाई तो फ़ैन जो है ना वो हमारा सिर्फ झटके मार रहा है, चल तो नहीं रहा और जल भी नहीं रहा। तो चलें फिर ये बटन बंद करके इस वायर को अच्छे तरीके से अटैच कर देते हैं इसके अंदर में, फिर देखते हैं क्या रिएक्शन है इसका। तो दोस्तों फ़ैन हमारा जो है ना सिर्फ हल्के हल्के झटके ले रहा है लेकिन चल नहीं रहा। तो इसे हम डायरेक्ट अगर 220 पर चलाना चाहें तो डायरेक्ट 220 पर भी नहीं चला सकते, और अगर डायरेक्ट बैटरी पर चलाना चाहें तो डायरेक्ट बैटरी पर भी नहीं चला सकते। तो इसे चलाने के लिए जो सर्किट है वो ज़रूरी है। तो दोस्तों इसका सिर्फ एक जुगाड़ हो सकता है कि इसको जो ना हम डायरेक्ट 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से चला सकते हैं। उस 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के अंदर में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो ऐड करने के बाद उसको हम चला सकते हैं, जो लैपटॉप के चार्जर वगैरह होते हैं उससे। तो दोस्तों हमारे पास जो एसी डीसी सीलिंग फैन मौजूद है, इसका सर्किट जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसका सर्किट बिल्कुल डेड है। इसको हम रिपेयर करेंगे इस डाइवर्ट की मदद से। 10 रुपये का डाइवर हमारा मौजूद है, इस डाइवर्ट से हम इसको रिपेयर करेंगे। इसको आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी जिसमें हमने ये एसी डीसी सीलिंग फैन का सर्किट निकाल कर इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट की पावर सप्लाई देकर चलाया है। लेकिन उस सूरत में आपका फ़ैन तो चलता है लेकिन इसका जो रिमोट वगैरह है वो वर्क नहीं करता, और बैटरी पे चलाने का भी मसला होता है, आप उसको बैटरी पे नहीं चला सकते। तो आज की वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप इसको बैटरी में चला सकेंगे, बिजली में चला सकेंगे और इसका रिमोट भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले इस सर्किट को हम आपको चेक करवा दें कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल डेड है। तो ये देखें दोस्तों, ये इसके हमने 220 वाले तार लगा दिए, लेकिन जो सर्किट है हमारा वो कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल डेड कंडीशन में है। आप देख सकते हैं हमारा सर्किट देखें बिल्कुल ऑफ कंडीशन में है। इसको हम रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस सर्किट को जो ना वो हम फ़ैन से अलग कर लेंगे ताकि हम आपको अच्छे तरीके से समझा सकें और आपको समझने में आसानी हो। तो चलें फिर सर्किट को हम बाहर निकाल लेते हैं इस फ़ैन से। ये देखें दोस्तों, ये सर्किट जो है ना वो हमारा खुल के सामने आ चुका है और इसके अंदर में ये 2 आईसियाँ लगी हुई हैं। तो अक्सर यही वाली 2 आईसियाँ ख़राब होती हैं, और इस आईसी के ख़राब होने से होता ये है कि इसका जो 220 वाला फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है। 220 पर फ़ैन हमारा नहीं चलता और डीसी पे चलता है, बैटरी पे। तो इसका हमने 220 वाला तो फंक्शन चेक कर लिया, लेकिन डीसी वाला हमने चेक नहीं किया। तो चलें फिर इसे डीसी पे भी चेक करते हैं कि इसका जो बैटरी वाला फंक्शन है वो चल रहा है या नहीं, ये फ़ैन हमारा बैटरी पे वर्क कर रहा है या नहीं।
ये देखें दोस्तों, सर्किट में बीप की आवाज़ आ गई और फ़ैन भी हमारा रन कर रहा है। इसका मतलब सर्किट जो है ना वो हमारा डीसी पे वर्क कर रहा है, एसी पे वर्क नहीं कर रहा। तो हमारे सर्किट की जो एसी वाली साइड है वो वर्क नहीं कर रही, लेकिन डीसी वाली साइड इसकी सही है, यानी कि फ़ैन हमारा बैटरी पे चल रहा है, बिजली पे नहीं चल रहा। तो अक्सर होता यही है कि हमारी जो एसी वाली साइड है सर्किट की वही ख़राब होती है, डीसी वाली साइड बहुत ही कम ख़राब होती है। मगर डीसी वाली जो साइड है वो सिर्फ बैटरी के लिए होती है। मगर हम इसको बैटरी पे भी चलाएंगे, बिजली पे भी चलाएंगे, और ऑटोमेटिक लाइट जब जाएगी तो बैटरी पे कन्वर्ट हो जाएगा, जब लाइट होगी तो बिजली पे चलता रहेगा। सबसे पहले इस सर्किट को हम इस वायरिंग के झमेले से आज़ाद कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके अंदर हम एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी फ़ैन की जो एसी वाली साइड है इसको हम गिठान लगा देते हैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। इसको हम बिल्कुल ही जो है ना काट देंगे, इसका कनेक्शन ही ख़त्म कर देंगे। इसको हम सिर्फ डीसी वाली साइड से ही जो ना दोनों पर चलाएंगे, बिजली और बैटरी दोनों पर सिर्फ एक ही साइड से यूज़ करेंगे। जो हमारी बैटरी वाली साइड है वहाँ पर हम इसको बिजली पे भी चलाएंगे और बैटरी पे भी चलाएंगे। दोनों कनेक्शन हम इसको यहीं से देंगे, सिर्फ एक डायोड के इस्तेमाल से। तो ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास डायोड मौजूद है, जो कि 12 वोल्ट 6 एम्पायर का डायोड है। 6 एम्पायर का डायोड आप बोलेंगे मार्केट में तो बहुत ही ईज़िली आपको मिल जाएगा। इसमें एक तरफ देखें वाइट कलर की पट्टी है और दूसरी तरफ ब्लैक वाली साइड है। तो जो ब्लैक वाली साइड है वो हमारी जो ना वो सर्किट की साइड पर रहेगी, और जो वाइट पट्टी है वो हमारी बैटरी वाली साइड पर रहेगी। तो ब्लैक वाली साइड पर हमने ये कनेक्शन कर दिया है इसके नेगेटिव का, जो सर्किट का हमारा नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव वाली साइड है वहाँ पर हम ये पावर सप्लाई का तार लगा देंगे। तो पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है, हमने इसे 12 वोल्ट 6 एम्पायर की पावर सप्लाई है हमारी। तो पावर सप्लाई की जो पॉजिटिव वायर है ये इस पे हमने गिटान लगा दी है। पॉजिटिव वायर हमारी लाल वाली वायर के साथ लग जाएगी, तो इसको हम लगा देंगे। सिंपल सी वायरिंग है इसकी। तो पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव वायर था वो हमने सर्किट के पॉजिटिव वायर में लगा दिया। अब इसका जो नेगेटिव वायर है वो हम सर्किट के नेगेटिव साइड पर लगा देंगे, जहाँ पर हमने ये डायोड ऐड किया है। ये देखें दोस्तों, ये हम इसके साथ ही अटैच कर देंगे जहाँ पर हमने ये डायोड ऐड किया था। नेगेटिव हमारा यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब हमारी डायोड की ये लेग जो है ना वो खाली रह गई है। अब इस के अंदर में हम जो है ना वो बैटरी के तार लगा देंगे। ये देखें दोस्तों, ये जो हमारा बैटरी का जो पॉजिटिव है वो हमारे पॉजिटिव में लग जाएगा, जहाँ पर हमने पावर सप्लाई का पॉजिटिव लगाया था। तो इसकी बहुत ही आसान वायरिंग है। अब इसका बैटरी का जो नेगेटिव रह गया है ये हमारे डायोड के इस वाले लेग के अंदर लग जाएगा। तो ये देखें हमने इसके अंदर लगाया, तो इस सर्किट देखें हमारा ऑन हो गया। और ये देखें हमारा फ़ैन के हमारे वायर नहीं लगे हुए। पहले ये 3 कनेक्शन हम कर देते हैं, इसकी 3 वायर जो कनेक्शन है ये कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको हम चेक करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, इसके अंदर हमने बैटरी का तार लगा दिया, तो हमारा जो फ़ैन है वो चल रहा है। अब इसको हम पावर सप्लाई और बैटरी दोनों कनेक्शन एक साथ दे देंगे। तो ये देखें दोस्तों, ये पावर सप्लाई का हमने वायर लगा दिया और फ़ैन देखें हमारा चल गया है। तो यानी कि फ़ैन हमारा अभी बिजली के ऊपर चल रहा है। इसको अभी हम बैटरी का भी कनेक्शन दे देंगे। तो दोनों कनेक्शन भी इसको एक साथ दे देंगे, तो भी फ़ैन जो है ना वो हमारा पहले बिजली में चलेगा। जब बिजली नहीं होगी तो ही फ़ैन हमारा बैटरी में चलेगा, यानी ऑटोमेटिक काम करेगा इस डायोड की मदद से। अब ये देखें, इसको हम बैटरी का भी कनेक्शन दे देते हैं। ये बैटरी का भी हमने इसको कनेक्शन दे दिया, लेकिन फ़ैन हमारा वो पावर सप्लाई पर ही चल रहा है। जैसे ही हम पावर सप्लाई का वायर निकालेंगे तो फ़ैन हमारा जो है ना वो बैटरी पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, इसकी पावर सप्लाई के हमने वायर निकाल दिए, लेकिन फ़ैन हमारा फिर भी चल रहा है, यानी कि फ़ैन हमारा ऑटोमेटिक बैटरी पर कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप फ़ैन को एसी डीसी दोनों पर चला सकते हैं। अब ये देखें, बैटरी का तार हमने हटा दिया तो फ़ैन हमारा बंद हो गया। इस तरीके से आप इसको फ़ैन को एसी डीसी दोनों पर चला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों, इस सर्किट को हम एक बार कवर में फिट करके भी आपको चेक करवा देते हैं, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो।
तो ये देखें दोस्तों, ये फ़ैन हमारा बैटरी पे भी चल रहा है और बिजली पे भी चल रहा है, यानी कि दोनों कनेक्शन हमने इसको एक साथ दे दिए हैं, बिजली के भी और बैटरी के भी। लेकिन फ़ैन जो है ना वो हमारा, ना ही फ़ैन ख़राब होगा ना ही आपकी बैटरी ख़राब होगी, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको बिजली बैटरी दोनों करंट एक साथ दे दें इस डीसी वाली साइड पर सिर्फ इस डायोड के इस्तेमाल से। तो बहुत ही आसान तरीका है। ये 12 वोल्ट का जो सप्लाई हमने यूज़ की है, ये सप्लाई तो आपके घर में होगी, क्योंकि हर घर में होती है। ये 12 वोल्ट के फ़ैन हर बंदा यूज़ करता है। अगर नहीं है तो आपको ये मार्केट से मिल जाएगी 12 वोल्ट 6 एम्पीयर की। सिर्फ़ खाली ये डायोड के कनेक्शन आप देख लें, ये डायोड आपको इसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैंने लगाया है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा।